मेघालय में इंदौर से हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के मामले में बड़ा अपडेट आया। मेघालय से 23 मई को लापता हुए मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम रघुवंशी मामले में 3 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पत्नी सोनम रघुवंशी को बरामद कर लिया है। दरअसल राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद से ही लंबे समय से लापता सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया है। इस केस में जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें 2 एमपी और 1 यूपी का रहने वाला है, वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या करवाई? क्या है राजा मर्डर मिस्ट्री का सच? अब इन सवालों के जवाब भी जल्द मिल जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ये राजा के भाई का क्या कहना है, जरा सुनिए। मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी थी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। अब जान लीजिए सोनम की मां और बाप का क्या कहना है। सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। क्या किस जांच की मांग करती हैं? जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा उनने। सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा? सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम। हिसाब लगा के हो जाता काम क्या? कुछ भी मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ सब हो जाएगा क्या? सोनम मिल गई, खुशी भी है, और बच्चा चला गया है उसका भी दुख है। जितनी खुशी है उससे बढ़ के दुख है हमारे लिए, क्योंकि हमारा लड़का हाथ से निकल गया, ठीक है ना। तो जितनी खुशी अपने को सोनम की है उससे ज़्यादा हमको बच्चे का दुख है। हमारा बच्चे का मर्डर हो चुका उस एरिया में, ठीक है। वहाँ की पुलिस ने मुझको सहयोग नहीं किया। उसी दिन से ही हम लोग बोल रहे हैं कि पुलिस ने वहाँ की ने सहयोग नहीं किया। सोनम अपनी क्या मालूम किस तरीके से कैसे किस हालत में वो इस ढाबे पे आई। ढाबे वाले से उसने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके नहीं उसने उसके भाई को फ़ोन लगाया। इसके बाद में हम लोगों को पता चला, भाई ने वहाँ थाने पे फ़ोन लगाया, वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँची तो वो थाने पे लेके आई। हालांकि आपको बता दें कि मेघालय के डीजीपी आई नोंगरांग ने सीधे कहा है कि चारों को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला ख्यात के एक टूरिस्ट गाइड ने पहले ही दावा किया था कि 23 मई को लापता होने से पहले कपल के साथ 3 अजनबी पुरुष भी थे। गाइड की गवाही के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया था। राजा का शव गहरी खाई से बरामद हुआ था, लेकिन सोनम लापता रही। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि सोनम के साथ पकड़े गए ये 3 लोग कौन हैं? इस केस के बारे में मेघालय मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।